चीन में रहकर सरकार से पंगा मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, फिर भले ही क्यों ना आप एक अरबपति बिजनेसमैन हो। क्या आपको याद है 2020 में चीन के अरबपति बिजनेसमैन जैक मा लापता हो गए थे। अब एक बार फिर कुछ वैसी ही कहानी एक दूसरे अरबपति बैंकर के साथ दोहराई जा रही है। चीन के सबसे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकरों में से एक बाओ फेन अचानक लापता हो गए हैं। उनकी कंपनी ने खुद उनके गायब होने की जानकारी दी है। बाओ चीन रेंसा होल्डिंग्स के चेयरमैन और सीईओ हैं। उन्होंने 2005 में चाइना रेंसा की शुरुआत की थी। यह कंपनी देश की कई टेक कंपनियों के बीच सौदे कराती है और मर्जर में भी इसकी अहम भूमिका होती है। बाओ के क्लाइंट्स में चीन की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियां डीडी और मिटुआन शामिल हैं। कहा जाता है कि बाओ चीन के एक बड़े डील ब्रोकर हैं। बाओ की शख्सियत क्या है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उनके गायब होने की खबर से कंपनी के निवेशकों में खलबली मच गई और शेयर बाजार में कंपनी के नोटिस के बाद रेनेसा के शेयरों में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 50% की गिरावट आ गई। वहीं एक खबर यह भी सामने आ रही है कि बाओ से उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट कॉन्ग लिन के भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में महीनों से पूछताछ की जा रही थी। बाओ का परिवार भी इस बात से अनजान है कि अचानक वो कहां लापता हो गए। चीन में जब जब कोई प्रमुख कारोबारी किसी तरह की सरकारी जांच में शामिल होता है, उसके गायब होने की खबर सामने आ ही जाती है। बाओ की कहानी सुनकर आपको जैक मा का किस्सा भी याद आया होगा। चीनी दिग्गज कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा भी इसी तरह से अचानक 2020 में गायब हो गए थे। कई महीने गायब रहने के बाद वो कभी जापान तो कभी थाईलैंड में दिखाई दिए, लेकिन वो 2020 के बाद से सार्वजनिक जीवन से बाहर हैं। अब एक सवाल यह भी है कि आखिरकार लोग चीन में क्यों गायब हो जाते हैं। चीन में अमीरों के गायब होने की ये कहानी आखिरकार है क्या? तो बता दें 2012 में सत्ता में आने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने पूरे चीन में खौफ पैदा कर रखा है। इस अभियान के तहत अब तक वहां 50 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। सेना के दर्जनों बड़े अफसरों और दूसरे विभाग के अधिकारियों को भी सजा दी जा चुकी है। माना जाता है कि वहां के पैसे वाले बिजनेसमैन जांच के डर से छिप जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।